ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी ला यज़्लिमु व ला युहसीना व ला यदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु फ़ुअदुल हिमम वला यनालुहु मौसूल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसक़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरा रियाहा बिरहमतिही वबदला बिस्सुकूनि मैदाना अर्ज़े जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल ताशिल तय्यिब हाशिमी मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद वआलिहि तय्यिबीन ताहिरीन मासूमीन मुतक़ब्बिलीन मुंतज़रीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमरतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ाइहिम व जलालतिहिम व करामतिहिम व बसारतिहिम व नजाबतिहिम व शजाअतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल मुबीन व क़ुरानिल हकीम व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये ठीक है सरकार शहीद शुहदा इस्लाम को सलाम फरमाया। दिया कर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अरबाब ऐसा अरबाब के अल्लाह बरादरान अजीज, खुदा आप सबको सलामत रखे और इस अजीम इबादत की जज़ा शहज़ादी आपको अजर इनायत करे। काबिल मुबारकबाद वफ़राद जिन्होंने इस मजलिस ऐसा का इनेकाद किया और ये बात वो अपने जहन में रखें कि कोई काम ज़िक्र हुसैन में मोहब्बत हुसैन में खुद से नहीं करता है। उधर से जब तायीद होती है तब वो आगे काम बढ़ता है। किसी के बस में नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि जो रसूल आए रसूल के कामों में कुमक करे, मदद करे। यूं ही ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ पैसे से मदद करें, कहा गया है आप जिस लायक हैं उस एतबार से मदद करें। ये तवज्जो फरमाइएगा। मैंने क्या कहा है, यहाँ मैं आया हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। सलमान साहब ने मुझे बुलवाया नहीं है, उधर से तायीद हुई है जब मैं आया हूँ। आप फर्श अज़ा पे आए हैं तो अपने मुक़द्दर को सलाम करें। शहज़ादी ने उस लायक समझा है, रसूल ने उस लायक समझा है, तब यहाँ पे आए हैं।
कोई किसी के बस में नहीं है कि कोई किसी को बुलवा ले। कि उधर से जब तायद होती है तब उधर से इंसान वो काम करता है। इसीलिए क्या आ गया है, सिर्फ पैसे से मदद नहीं, जिस लायक हो हाथ से मदद कर सकते हो तो हाथ से मदद करो, अपनी ताकत से मदद कर सकते हो ताकत से मदद करो, जिस एतबार के हो जिस स्टेटस के हो उस एतबार से मदद करो। देखें, बहुत चूँकि आप मेरी खिताबत से वाकिफ़ हैं और मैं आपकी समाज से वाकिफ़ हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता जुमले बाब फ़ज़ाइल में हदिया कर दूँगा, मगर तवज्जो फरमाइएगा। मैं तमहीदन कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दे रहा हूँ। इत्तफ़ाक़न अब यहीं से बात आ गई तो एक रुख और सुन लीजिए। देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? इमाम अलैहिस्सलाम को सब जानते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? क्या मजलिस में आके हम ये बता रहे हैं कि मौला हुसैन क्या थे? क्या मजलिस में आके ये बता रहे हैं कि कायनात का रसूल कौन था? अब मजलिस में आके क्या ये बतला रहे हैं कि हसन और हुसैन कौन थे? क्या हम मजलिस में आके ये बतला रहे हैं कि हुसैन कौन है? नहीं, मजलिस में हम आके ये बतला रहे हैं कि हम क्या हैं। भाई तवज्जो फरमाइएगा, मजलिसों में आके हम ये बतला रहे हैं कि हम क्या हैं। एक जुमला सुनिएगा, आ गई बात तो मैं हदिया कर दूँ, हालांकि पढ़ना नहीं चाहता था, मेरी मंजिल आगे की है, लेकिन अब जुमला आ रहा है तो मैं पढ़े बगैर आगे भी नहीं बढ़ूँगा। साहिबान विला का मजमा है, अहले नज़र, अहले अदब, अहले फ़िक्र, अहले गुल, अहले वतन तशरीफ़ फरमा है। पढ़े लिखे अफराद, बुजुर्ग हज़रात, अहले गुल, अहले वतन तशरीफ़ फरमा है। भाई जुमलों की नज़ाकत का अंदाज़ा लगाइएगा, तवज्जो कीजिएगा। देखिए, मजलिसों में आने से किसी का मजहब नहीं बदलता। मैंने बड़ा जुमला दिया किया, अभी मैं दलील भी कायम कर दूंगा, और दलील ऐसी कोई काट भी नहीं सकता। मजलिसों में आने से किसी का मजहब नहीं बदलता, किसी का अकीदा नहीं बदलता। मजलिसों में आने से किसी का मजहब नहीं बदलता। देखें, ये कोई किस्सा कहानी नहीं। जनाब इब्राहीम आग के शोलों में सफ़र कर रहे हैं, ये तवज्जो करें। जनाब इब्राहीम आग के शोलों में सफ़र कर रहे हैं। दो अल्लाह की मखलूक हैं, एक है छिपकली, एक है मेढक। छिपकली का क्या काम है? अल्लाह की मखलूक है ये भी। क्या छिपकली का काम ये है कि वो अपने मुंह से फूंक मार रही है ताकि आग के शोले और बुलंद हो जाए, आग के शोले और भड़क जाए। हालांकि छिपकली के फूंक मारने से आग के शोले भड़केंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही आसमान से बातें कर रहे हैं, वो तो खुद ही आग के शोले आसमान पर है, वो तो खुद ही सुलग रहे हैं। छिपकली का काम क्या है? वो शोलों में फूंक मार रही है ताकि और आग भड़क जाए, बुलंद हो जाए। एक और मखलूक है अल्लाह की, जो है मेंढक, जो अपने इतने से मुंह में पानी लाता है, आग में डालता है। क्यों? ताकि आग ठंडी हो जाए। बड़ा जुमला मैंने अदा किया, मैं नतीजा भी निकाल रहा हूँ। मैंने क्या? मजलिस में आने से किसी का मजहब नहीं बदलता। भाई तवज्जो फरमाइएगा, मैंने क्या कहा? दो अल्लाह की मखलूक है, एक है छिपकली, एक है मेंढक। छिपकली फूंक क्यों मार रही है? ताकि आग के शोले बुलंद हो जाए, आग के शोले भड़क जाए। और ये इतना सा मखलूक है, इतनी सी मखलूक है मेंढक, जो अपने मुंह में पानी ला रहा है, आग में डाल रहा है ताकि आग ठंडी हो जाए। भाई ये मेंढक आग में पानी क्यों डाल रहा है? क्या नहीं समझे? ताकि आग ठंडी हो जाए, ताकि जमाने वाले देख ले कि मैं नमरूद के साथ नहीं हूँ, इब्राहिम के साथ हूँ। बड़ा जुमला मैंने हदिया किया। भाई तवज्जो फरमाए, ये इतनी सी मखलूक मुंह में पानी ला के आग में डाल रहा है ताकि आग ठंडी हो जाए, ताकि जमाने वाले देख ले, दुनिया वाले देख ले कि मैं नमरूद के साथ नहीं हूँ, इब्राहिम के साथ हूँ। भाई मजलिसों में आया करिए ताकि रोज़े महशर अल्लाह के रसूल से जवाब दे सके। जब अल्लाह के रसूल पूछे क्या मजलिस में जाते थे, तो जवाब दे सको, हाँ जाते थे। या रसूल अल्लाह, हमारा ताल्लुक हुसैन से था, यजीद से नहीं था। सलवात पढ़ दे अज़मत अहले बैत पर। ताकि अल्लाह के रसूल से कहते कि अल्लाह के रसूल, हमारा ताल्लुक हुसैन से था,
यजीद से नहीं था। भाई तवज्जो फरमाइएगा, दो तीन बातें मैं कुछ बातें जुमले बाब फ़ज़ाइल में हदिया कर दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप तक पहुंच रहा हूं, मगर आपकी जिम्मेदारी आप तक मुझे पहुंचे। अगर बात पहुंचे तो आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। भाई तवज्जो रहे। मैंने कहा इमाम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जानती है। किसी भी मसलक का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी ज़मीन हो, किसी भी मुल्क में चले जाए, किसी भी गोशे में चले जाए, किसी भी तबके में चले जाए, किसी भी माशरे में चले जाए, किसी भी सोसाइटी में चले जाए, किसी भी कल्चर में चले जाए, कोई भी ज़मीन हो, कोई भी सरज़मीन हो, हर जगह ज़िक्र हुसैन मिलेगा। मैं जुमला कहूँ, इमाम अलैहिस्सलाम को सब जानते हैं। आप ख्वाजा अजमेरी चले जाइए, वहाँ वो दरवाजे पर रोबाई चमक रही है। क्या है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। भाई तवज्जो है, हकीकत है ना। रोबाई चमक रही है। ये चमक के रोबाई बता रही है। ये चमक क्यों रही है? ख्वाजा ने कहा सुनो, दौलत पर ईमान बेचने वाले फना हो जाते हैं, मोहब्बत हुसैन का सिक्का हर जमाने में चलता है। भाई सलवात पढ़ दे अस्मत अहले बैत पर। दौलत पर ईमान बेचने वाले फना हो जाते हैं, मोहब्बत हुसैन का सिक्का हर जमाने में चलता है। भाई तवज्जो रहे। क्या कहा? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। हुसैन शाह है। मैंने मुहर्रम में कुछ जुमले इस पर हदिया किए थे। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। मतलब हालांकि इसकी मैं शरह हल्की सी कर दूं ताकि बात बिल्कुल आप तक पहुंच जाए। देखें, शाह के माने क्या है? हाकिम के। बादशाह के माने क्या है? हाकिम के। मैं एक बारीकी आप तक हदिया करूं, चूंकि शोराए किराम पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने हैं। एक ही मिसरे में दो हम्मानी लफ्ज़ इस्तेमाल करना यह शायरी की कमज़ोरी है, अदब के ख़िलाफ़ है। एक ही मिसरे में दो हम्मानी लफ्ज़ इस्तेमाल करना, यूज़ करना, ये शायरी की कमज़ोरी, अदब के ख़िलाफ़ है। शाह के माने भी हाकिम, बादशाह के माने भी हाकिम। ख्वाजा, अब चूँकि ख्वाजा अजमेरी ने कहा है, मानवियत तो ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ हकीकत तो ज़रूर है। तो ख्वाजा ने कहा सुनो, शाह उस हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत लामहदूद हो। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। शाह उस हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत लामहदूद हो। बादशाह उस हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत महदूद हो। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। शाह उस हाकिम को कहते हैं, फिर दोहरा रहा हूँ, एक ही मिसरे में दो हम्मानी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ये शायरी की कमज़ोरी है। अब चूँकि ख्वाजा ने कहा है शाह के माने भी हाकिम, बादशाह के माने भी हाकिम। शाह उस हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत लामहदूद हो, बादशाह उस हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत महदूद हो। देखिए, जब हम किसी का तारुफ कराते हैं तो पहले छोटा ओहदा बताते हैं, बाद में बड़ा ओहदा बताते हैं। तवज्जो फरमा, मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो पहले छोटा ओहदा बताते हैं कि फला साहब ये हैं, फला साहब ये भी हैं। ख्वाजा हुसैन का पहले छोटा ओहदा बताना चाहिए था, बाद में बड़ा ओहदा बताना चाहिए था। और जब नहीं ख्वाजा आवाज दे क्या समझ में नहीं आया? हुसैन छोटे से बड़ा नहीं हुआ, हुसैन बड़ा था ही। मैं क्या कह रहा हूँ? हुसैन छोटे से बड़ा नहीं हुआ, हुसैन बड़ा था ही। एक मिसरे की शरह हो गई। दूसरा मिसरा, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले हैं। तवज्जो रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले हैं। ख्वाजा ने हुसैन को नमाज नहीं कहा, रोज़ा नहीं कहा, हज नहीं कहा, ज़कात नहीं कहा, ऐने दीन कहा। तवज्जो फरमा, मैं क्या कह रहा हूँ। ख्वाजा ने हुसैन को नमाज नहीं कहा, हज नहीं कहा, ज़कात नहीं कहा, खुम्स नहीं कहा, ऐने दीन कहा। क्योंकि दीन में रोज़ा भी है, नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है। सलवात पढ़े इसमें। सुने तवज्जो फरमाए, जुमला हदिया कर रहा हूँ। ख्वाजा ने हुसैन को नमाज नहीं कहा, रोज़ा नहीं कहा,
हज नहीं कहा, ज़कात नहीं कहा, ऐने दीन कहा। दीन में रोज़ा भी है, जुमला संभालिएगा, दीन में रोज़ा भी है, नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है। हुसैन है पुश्ते रसूल पर, हुसैन है सजदे में, हुसैन रसूल है सजदे में, हुसैन है पुश्ते रसूल पर। अब दुनिया वाले सवाल न करें कि रसूल सजदे को तूल क्यों दे रहे हैं, क्या समझे नहीं? ये पुश्ते रसूल पर नवासा नहीं सवार, पूरा दीन सवार है। सलवात पढ़े इस्मत अहले बैत पर। रसूल ने सजदे में, हुसैन ने पुश्ते रसूल पर। क्या दुनिया वालों देख लो, ये हुसैन रसूल की पुश्त पे हुसैन नहीं सवार, पूरा दीन सवार है। क्या सुनो, दीन के हटा के नमाज नहीं होती। इस सलवात पढ़ दे इस्मत अहले बैत पर। दीन को हटा के नमाज नहीं होती। तवज्जो फरमाए। फिर मौला ने फरमाया, फिर रसूल ने, सुनो, 1 घंटा दीन के बारे में सोचना 70 साल की इबादत से बेहतर है। पहचानो ये हुसैन है। बड़ा जुमला मैंने हदिया किया। 1 घंटा दीन के बारे में सोचना 70 साल की इबादत से बेहतर है। पहचानो ये हुसैन है। काश मेरी बात अब तक पहुंच जाए। 1 घंटा, फिर जुमला दोहरा रहा हूं, हाजा हुसैन फारूक, ये हुसैन है, इसे पहचानो। रसूल कांधे पे लेके घूम रहे हैं, ये हुसैन है, इसे पहचानो। फिर कहा, सुनो, 1 घंटा दीन के बारे में सोचना 70 साल की इबादत से बेहतर है। पहचानो ये हुसैन थी, हुसैन है। 1 घंटा दीन के बारे में सोचना 70 साल की इबादत से बेहतर है। पहचानो ये हुसैन है। मैं जुमला कहूँ, 70 साल की इबादत थी, हुर जन्नती ना हो सका। शबे आशूर 1 घंटा दीन के बारे में सोचता है, फौरन जन्नती हो जाता है। भाई 70 साल की इबादत थी, हुर जन्नती ना हो सका। शबे आशूर 1 घंटा दीन के बारे में सोचता है, फौरन जन्नती हो जाता है। तवज्जो फरमा, मैं क्या कह रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम को सब जानते हैं, सब जानते हैं इमाम अलैहिस्सलाम को। भाई तवज्जो रहे, मैं 2-3 जुमले और बाबी फजाल में हदिया करता हूँ। हालांकि अभी ताबूत और अलम मुबारक बरामद होगा, आप उसकी ज़ियारत करेंगे, ताबूत भी निकलेगा, अलम भी निकलेगा, आप उसकी ज़ियारत करेंगे। एर बाबी ऐसा, मैं 2-3 जुमले हदिया करता हूँ बाबी फजाल में, और सुनिए। हुसैन है दीन, हुसैन है दीन। दीन यानी कोई दिन है क्या? कोई पैकर है, कोई मुजस्समा है, कोई किताब है, कोई मुल्क है, कोई कानून है, कोई शरीयत है। ये दीन है क्या? ये दीन समझाए कौन, बताए कौन? बताएगा वही, समझाएगा वही जिसने हमें बताया है। दीन है हुसैन। भाई जुमला मैंने हदिया किया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आज दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है, दीन बचाओ, दीन बचाओ, दीन बचाओ। ख्वाजा ने कहा, सुनो, चिल्लाओ नहीं, दीन हुसैन की पनाह में है। जुमला मैंने हदिया किया। दीन बचाओ, दीन बचाओ। ख्वाजा ने कहा, सुनो, चिल्लाओ ना, चीखो ना, दीन हुसैन की पनाह में है। तुम बादशाह की बात करते हो, लो हुसैन बादशाह भी हैं। तुम शाह की बात करते हो, लो हुसैन शाह भी है। लो मैं बहुत जल्दी बात को समेट रहा हूँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिस मैंने आयत को आपके सामने पढ़ा, अभी तो उसकी मैंने शरह ही नहीं की, तमहीदन इतनी बातें हो गई। मैं उस आयत की अब शरह करता हूँ। क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ, पलटा अपने रब की तरफ। इरजी इला रब्बिकी, यहाँ तक मरहला ये भी नहीं है मैं तुझसे राजी हुआ, तू मुझसे राजी हो जा।
सिर्फ मामला एक तरफा नहीं है, मामला एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। मैं भी तुझसे राजी हुआ, तू भी मुझसे राजी हो जा। चुल्ला संभालिएगा, सिर्फ मामला एक तरफा नहीं है। मैं तुझसे राजी हुआ, तू भी मुझसे राजी हो जा। देखे क्या कहा, पलटा, पलटा, ये नहीं कहा कि लौटा, लौट आ नहीं कहा, पलट आ। देखे लौट आ में और पलट आ में बुनियादी फर्क है, क्योंकि पलट आ वही कहता है कि जिसने भेजा हो। बड़ा जुमला मैंने हदिया किया। ये कह कौन रहा है, अल्लाह अपने रब की तरफ पलट आ, लौट आ नहीं कहा, ये पलट आ। ये जुमला बता रहा है कि जिसने पलटा वही कह सकता है कि जिसने भेजा हो। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी में दम भी नहीं था जो हुसैन से कह देता पलटा, क्योंकि उसने भेजा है, वही कहेगा कि पलटा। ये जुमला मैंने हदिया किया भाई, तवज्जो फरमाए। देखे पलटा कहाँ कब जाता है, पलटा कब कहा जाता है। कहा सुनो, जब काम करने वाला काम की सरहद से आगे निकल जाता है तब कहा जाता है पलटा। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। बड़े कीमती में जुमले आप तक हदिया कर रहा हूँ, कहीं और पढ़ता, दूसरे अंदाज से पढ़ता। चूंकि यहाँ पढ़े लिखे अफराद अहले नज़र में सामने बैठे हैं, जुमलों की नज़ाकत का अंदाजा लगाएंगे। भाई तवज्जो कीजिएगा, पलटा कहाँ कब जाता है। कहा सुनो, जब काम करने वाला काम की सरहद से आगे निकल जाता है तब कहा जाता है पलटा। यानी इमाम हुसैन, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब्र की सरहद से इतना आगे जा चुके थे कि अल्लाह को कहना पड़ गया कि पलटा। यानी इमाम अलैहिस्सलाम सब्र की सरहद से इतना आगे जा चुके थे, इतना आगे निकल गए थे कि अल्लाह को कहना पड़ गया पलटा। मामला एक तरफा नहीं है, मैंने कहा मामला एक तरफा नहीं है। मैं भी तुझसे राजी हुआ, तू भी मुझसे राजी हो जा। मैं जुमला करें, एक मैं आयत पढ़ दूँ कुरान मजीद की। सूरह जुमा में आप पढ़ते हैं शुरू ही में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ भी ज़मीन और आसमान के माबैन हैं सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूँ। मैं कुरान में कहीं अपने घर की बात नहीं पढ़ रहा हूँ। जो कुछ भी सूरह जुमा में जाके देखिएगा, शुरू की आयत है, पहली आयत, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ भी ज़मीन और आसमान के माबैन है, दरमियान है, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। फिर उसके बाद सूरह रात में इरशाद हुआ, वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ भी ज़मीन और आसमान के माबैन है सब अल्लाह, जो कुछ भी अशिया शय ज़मीन और आसमान के माबैन है सब अल्लाह का सजदा करते हैं। यानी अब नसीम सहर आए तो अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए, बादे सबा आए तो अल्लाह की तस्बीह करती हुई आए। ये हवा की रवानी, ये मौजों की तुग़यानी, ये दरिन परिन चरिन बहूश सारी चीज़ें, यानी ये दरिया, ये समंदर करवटें बदले तो अल्लाह की तस्बीह करे, ये दरिंद और परिन चरिन चहचहाए अल्लाह की तस्बीह करे। देखे मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। देखे अरबी में मा और मन, मा ज़ियकुल के लिए गैर ज़ियकुल के लिए इस्तेमाल होता है, मन ज़ियकुल के लिए इस्तेमाल हो, मतलब कहा मन जानदार और गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अब ये दरख्त लहराए तो अल्लाह की तस्बीह करे,
ये सारी चीजें, मतलब इन चीजों का है क्या? एक बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं उसको आसान करके आप तक बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा, और जब मैं नतीजा निकालूंगा तो आप यकीनन मुझे दुआओं से नवाजेंगे। सबसे बड़ी नेमत है क्या? कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। यानी अब ये समंदर लहरा लहरा के करवटें बदले, ये लहरों की तुग़यानी आए, तो ये मतलब ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ये दरख्त लहराए तो अल्लाह राज़ी हो जाए, ये हवाएं चले, मकसद ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ये दरिंद परिंद चरिंद चहचहाए, मकसद ये है अल्लाह राज़ी हो जाए। यानी कायनात की तमाम अशिया इस बात पे लगी हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, इस बात पे अड़ी है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। यानी कायनात की तमाम चीज़ें ये चाहती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मगर अल्लाह ये चाहता है कि हुसैन राज़ी हो जाए। भाई सलवात पढ़े इसमत पर। शायद थोड़ा दुश्वार बातें हो रही है, थोड़ा शकील हो रही है, उसको मैं और आसान करता हूँ। मैंने क्या कहा? मामला एक तरफा नहीं है, मामला दो तरफा है। मैंने क्या कहा? दीन को कौन नहीं जानता? इमाम इस्लाम को कौन नहीं जानता? एक जुमला दिया करूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आज नेट पे आप देख रहे हैं, तरह तरह के खुराफात उठ रहे हैं, तरह तरह के खुराफाते बातें हो रही हैं, बे मतलब की, बे वजह की बातें। दीन है क्या? देखिए, दीन की सूरत जो बदली है वो ठेकेदारों ने बदली है। मैंने बड़ा जुमला दिया किया, अब वो चाहे मिंबर पे आने वाला हो, चाहे तख्त पे आने वाला हो, दीन की सूरत बदली है ठेकेदारों ने। हालांकि दीन जिम्मेदारी का नाम था, ठेकेदारी का नाम नहीं था। दीन जिम्मेदारी का नाम है, ठेकेदारी का नाम नहीं है। लफ्ज़ कहूँ, हुसैन करबला में यही बतलाने आया था, कहा देख लो जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार कौन है। हुसैन करबला में यही बतलाने आया था। मैं बात को मैंने कहा बहुत आसान कर दिया, हालांकि वो बातें मैंने छोड़ दी, दूसरे खैमे में आ गया ताकि बात आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। और जब तक ताज़िया मुकम्मल हो रहा है, मैं बात को और जब तक से गुफ्तगू अपनी जारी करे, तवज्जो फरमाइएगा। दीन की सूरत बदली ठेकेदारों ने। यानी एक दिन में माशरा इतना पस्त हो गया था, इतना गिर गया था कि नवासे हुसैन को कत्ल कर दिया। एक दिन में माशरा इतना पस्ती में चला गया था कि नवासे रसूल को ना पहचाना। क्या इतना माशरा गिर गया था, इतना पस्ती में चला गया था? देखे मुसलमान, रसूल अल्लाह ने इतनी मेहनतें की, मौलाए कायनात ने इतनी मेहनतें की, क्यों? दीन के लिए, सारी मेहनतें दीन के लिए। रसूल ने मदीने में ये बतलाया, कहा देखो काफिर कितने हुए हैं। मौला अली ने जंग सिफ़ीन में बतलाया, कहा देखो यहूदी कितने हुए हैं। मोबाइले में ये बतलाया, कहा देखो ईसाई कितने हुए हैं। रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए, फिर कोई किसी को पहचानवा ना पाया। हुसैन ने आवाज़ दी, मैं करबला आ रहा हूँ, और करबला में मैं तुम्हें आखिरी सबक पढ़ा के जाऊँगा कि तुमने अब तक ये पहचाना कि यहूदी कितना हुआ है, तुमने अब तक ये पहचाना कि मजूसी कितना हुआ है, तुमने अब तक ये पहचाना कि काफिर कितना हुआ है, तुमने ये पहचाना कि ईसाई कितना हुआ है। अब हुसैन करबला में आ रहा है, तुम्हें आखिरी सबक पढ़ा के जाएगा, ये पहचानो कि मुसलमान कितना हुआ है। एक बड़ा जुमला मैंने हदिया किया, हुसैन करबला में तुम्हें आखिरी सबक दे के जाएगा, आखिरी सबक पढ़ा के जाएगा। मुसलमान कहते किसे हैं? रसूल ने फरमाया का सुनो, मुसलमान उसे कहते हैं जो अपने हाथ से, अपने लिसान से एक दूसरे मुसलमान को अज़ियत ना दे। मुसलमान किसे कहते हैं? जो अपनी ज़बान से, लिसान से, जो अपने यद से यानी हाथ से एक दूसरे मुसलमान को अज़ियत ना दे, तकलीफ़ ना दे, उसे कहते हैं मुसलमान।
आओ करबला में देखो, करबला में देखो कौन कितना मुसलमान है, कौन कितना है। वो भी नमाजें पढ़ रहे हैं, ये भी नमाजें पढ़ रहे हैं, वो भी सजदे कर रहे हैं, ये भी सजदे कर रहे हैं। आओ करबला में देखो। इसीलिए तो हुसैन ने करबला से पहले मुस्लिम को कूफे भेजा था कि ताकि मुसलमानों की रवायत समझ में आ जाए। मैंने जुमला कहा है, मैं जुमला कहने से तवज्जो फरमाइएगा। इसीलिए हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला से पहले मुस्लिम को कूफे भेजा था ताकि मुसलमानों की रवायत समझ में आ जाए। भाई मुसलमान कहते किसे हैं? अभी मैं कहा भाई वो जो मस्जिद में है। अच्छा, क्या वो सिर्फ मुसलमान है? क्या आप सिर्फ मस्जिद वाले को मुसलमान कहेंगे? कहा नहीं, वो जो मार्केट में है। कहा जो अच्छा जो घर पे है वो फिर क्या है? कहा नहीं साहब, वो जिसने कलमा पढ़ लिया हो। अच्छा, 20-20 साल के लड़के हो जाते हैं, 30-30 साल के लड़के हो जाते हैं, 15-15 साल के लड़के हो जाते हैं, कलमा पढ़ने की नौबतें नहीं आती। क्या वो मुसलमान नहीं है? अरे जुमला कहा है, 25-25 साल के लड़के हो गए, कलमा पढ़ने की नौबत ही आई नहीं आई। क्या वो मुसलमान नहीं है? किसी और चीज का नाम मुसलमान रखो। यह क्या हुआ मस्जिदों में कैद कर दिया गया तो इस्लाम समझ में ही नहीं आएगा। किसी और चीज का नाम मुसलमान रखो। मैंने कहा ना, इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम को कूफे इसीलिए भेजा था ताकि मुसलमानों की रिवायत समझ में आ जाए। अरे जनाबे मुस्लिम के साथ 18,000 अफरादों की बेवफाई ये बतलाती है कि इतने बेवफा तो गलियों में नहीं है जितने बेवफा मस्जिदों में है। इस सलवात पढ़े इस्मत अहले बैत। भाई इतने बेवफा तो गलियों में नहीं नजर आते जितने बेवफा मस्जिदों में नजर आ रहे हैं। जनाबे मुस्लिम के साथ 18,000 अफरादों की बेवफाई ये बतलाती है। 18,000 अफराद सब में शामिल हुए, मुस्लिम के हाथों पे बैयत की 18,000 अफरादों ने। लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ा के निकले चंद अफराद। क्या ये मुसलमान नहीं कहेंगे? क्या सिर्फ कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है? इमाम अलैहिस्सलाम करबला में यही बतलाने आए थे कि तुमने अब तक ये पहचाना कि मजूसी कितना हुआ है, तुमने अब तक ये पहचाना कि ईसाई कितना हुआ है, तुमने अब तक ये पहचाना। अरे सब कुछ तो हो गया था इस्लाम में। दादा की मेहनत, नाना की मेहनत, बाबा की मेहनत, अब क्या बचा था? सब कुछ तो हो गया था इस्लाम में। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं, अभी मुझे इस्लाम की जुल्फे संवारनी है, अभी मुझे इस्लाम की जुल्फे संवारनी है। यजीद ने तो बैयत का खत लिखा था। भाई बात सुने, बहुत कीमती मैं जुमले आप तक हदिया कर रहा हूँ। भाई तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी मरहला है, तवज्जो फरमाइएगा। यजीद ने तो बैयत का खत लिख दिया था इमाम अलैहिस्सलाम को, हुसैन बैत करो या सर दो। हुसैन ने कहा सुनो यजीद सुन, तूने बैयत का खत लिख कर अपनी कलाई खुद खोद ली। लफ्जों बदलू, यजीद तूने बैयत का खत लिख कर अपनी जिंदगी की आखिरी दस्तखत खुद लिख ली। यजीद सुन, तो सारी दुनिया को छेड़ता चैन से रहता, हुसैन को छेड़ के चैन खो दिया। चूल्हे संभालिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंच रहा हूँ। भाई तवज्जो फरमाइएगा। यजीद तूने हुसैन को छेड़ के चैन खो दिया, तू सारी दुनिया को छेड़ता चैन से रहता। अब तूने इरादा कर ही लिया है कि तू हुसैन के बगैर नहीं रह सकता, तो ले हुसैन मदीना छोड़ रहा है। मौला दुनिया बुज़दिल कहेगी, क्या पागल है, मैं यजीद की खौफ की वजह से थोड़ी मदीना छोड़ रहा हूँ। ये क्या इसकी औकात, क्या ये मुझे मदीने से निकाले? अरे मैं जिस इस्लाम की खातिर आसमान से जमीन पे आ गया, मदीने से करबला कितनी दूर है, बीच में से इस्लाम हटा के देखो यजीद क्या है, इसकी औकात क्या है। मुझे तो इस्लाम की जुल्फे सवार नहीं है, ये क्या इसकी औकात है, ये मुझे मदीने से बाहर निकालेगा। जुमला कहूँ, अरे इसका बाप 10 साल तक मेरे भाई को ना निकाल सका, ये क्या इसकी औकात, क्या ये मुझे निकालेगा। तवज्जो करें, बस बात आखिरी मरहले पे है। अब 2-3 जुमले फजाइल के मैं हदिया कर दूं, इंशाअल्लाह बड़ी यादगार मजलिस रह जाएगी। मगर अगर आपने मेरा साथ दिया, हुसैन चले, हुसैन ने चलते चलते कहा यजीद
तू यही चाहता था कि हुसैन निकले, ले हुसैन अपने अज़्म और इरादे के साथ निकल रहा है। देखना ये है कि तू कौन से मोड़ पे मिलता है। बड़ा जुमला मैंने किया। हुसैन अपने अज़्म और इरादे के साथ निकल रहा, देखना ये है तू कौन से मोड़ पे आके मिलता है। क्या वजह थी? हुसैन 27 मंजिलों से गुजरे। हुसैन ने 27 मंजिलों से गुजरकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, जहान वालों को पैगाम दिया, ज़माने वालों को पैगाम दिया। क्या दुनिया वालों सुनो, न यजीद यहाँ मिला न वहाँ मिला, न यजीद रास्ते में मिला न यजीद करबला में मिला। यजीद सुन, यजीद सुन, यजीद सुन, भाई जुमला सुनिएगा। यजीद सुन, मैं निकल रहा हूँ, देखना यह है तू कौन से मोड़ पे मिलता है। तेरा घर से ना निकलना बुज़दिली है, मेरा घर से निकलना शजाअत की दलील है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यजीद तेरा घर से ना निकलना बुज़दिली है, मेरा घर से निकलना शजाअत की दलील है। अरे मैं जानता था तू घर से नहीं निकलेगा, इसलिए कि तू उसका बेटा है जो किसी मैदान में नहीं आया। मैं उसका लालू जो हर मैदान में सामने नजर आया। एक सलवात पढ़ दे। मैं जानता था तू घर से नहीं निकलेगा, इसलिए कि तू उसका बेटा है जो किसी मैदान में नहीं आया। मैं उसका लालू जो हर मैदान में सामने नजर आया। यजीद सुन सुन सुन, आखिरी जुमले सुने और पूरी कुव्वत से पढ़ रहा हूँ, पूरी कुव्वत से दुआ चाहता हूँ। यजीद सुन, तेरी हुकूमत आज तक, मेरी हुकूमत क़यामत तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी हुकूमत आज तक, मेरी हुकूमत क़यामत तक। यजीद सुन, आज के बाद अगर तेरे दरबार में एक ईंट लगे तो तू जीता, मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता। मैं जुमला कह दिया। यजीद सुन, अगर आज के बाद तेरे दरबार में एक ईंट लगे तो तू जीता, मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता। जुमला सुनो। यजीद सुन, अगर तेरा लश्कर बढ़े तो तू जीता, मेरे ये आज़ादार बढ़े तो मैं जीता। तेरे दरबार में ही रहा। जुमला सुनो, आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला, तारीखी जुमला। यजीद सुन, आज के बाद तेरे दरबार में एक ईंट लगे तू जीता, मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता, तेरा लश्कर बढ़े तो तू जीता, मेरे इमाम, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता। यजीद, अगर तू अपने बेटे को खलीफा बना सका तू जीता, मैं दो इमाम छोड़ के गया तो मैं जीता। इस सलवात पढ़ दे। बस मेरे अज़ीज़ों, बयान मुकम्मल हुआ। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, अलम मुबारक की ज़ियारत करेंगे। अरबाब अज़ा, ये वो लम्हा आ गया कि जब हम और आप एक बेकस गरीब का मातम करने के लिए जमा हो गए, जब हम और आप उन करबला के शहीदों पर रोने के लिए जमा हो गए। क्यों रो रहे हैं? कहाँ इसलिए रो रहे हैं कि जिनको करबला में रोने ना दिया गया। अल्लाह अकबर। अरे अभी मैं कहूँ रोइए, अरे कल चहलुम है ना, इसीलिए शहजादी ज़ैनब ने कहा था कभी सिसक सिसक के न रोना, ऐसे रोया करो जैसे कोई उजड़ी हुई माँ अपने कड़ियल जवान का मातम करती है। अरे ऐसे रो जैसे तुमको उजाड़ा गया है, ऐसे रो जैसे तुम उजड़े हो। अल्लाह अकबर। ए अरबाब अज़ा, अभी मैं कहूँ रोइए, तुम अब न रोगे तो कब रोगे? आहिस्ता आहिस्ता ये अय्याम हमसे गुजर रहे हैं। अरे कल चहलुम है ना। ए अरबाब अज़ा, ए अज़ादारों, क्या कर्ब है, क्या मुसीबत है, क्या आलाम है। ए अरबाब अज़ा, एक जुमला पढ़ूँ, ये काज, ये ज़ायरीन
आप करबला मोहल्ला उठा के देखें, लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, कितना मजमा हो रहा है। हर साल मजमा होता है, कहीं 4 करोड़ का मजमा, कहीं 5 करोड़ का मजमा, कहीं 8 करोड़ का मजमा, कहीं 10 करोड़ का मजमा। ये लोग क्यों जमा हो रहे हैं, ये लोग क्यों जमा हो रहे हैं? आज़ादारी हम तक यूँ ही नहीं पहुँची है, बड़ी मेहनतों मशक्क़त से पहुँची है। ये बुज़ुर्गों की देन है जो हम तक आई है। ए अरबाब अज़ा, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है आने वाली नस्लों तक आप पहुँचाएँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है इन नौजवानों, क्योंकि आप ख़त्म हो चुके हैं, आपका दौर ख़त्म हो गया है। फ्यूचर इनका है, मुस्तक़बिल इनका है, इनको संभालना है, इनको आगे चल के देखना है। ए अरबाब अज़ा, आज ही 8 करोड़ का मजमा, 10 करोड़ का मजमा करबला की सरजमीन पर क्यों जमा हो रहा है? क्या नहीं जानते? हम उस पर रोने के लिए आए हैं जिनको करबला में रोने न दिया गया। मैं उन पर रोने के लिए आया हूँ। जब कोई रोता था तो जालिम तमाचे लगाते था, जालिम तमाचा लगाता था। ए अरबाब अज़ा, ये करबला जो आज ज़ायरीन जा रहे हैं, एक वो दौर था जब करबला जाना बड़ा दुश्वार था। अल्लाह हम सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत करवाए। जो ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं, मौला फिर अपनी बारगाह में उन्हें बुलाए। ए अरबाब अज़ा, जब बहुत दुश्वार था करबला मोहल्ला जाना, ए अरबाब अज़ा, तो हुक्काम वक्त ने ये पाबंदी लगा दी कि अब जो भी ज़ियारत हुसैन को आएगा अपना एक शाना कलम करवाएगा तब ज़ियारत हुसैन को जाएगा, एक हाथ अपना कटवाएगा तब ज़ियारत हुसैन को जाएगा। लोगों की तादाद बढ़ती गई। का साहब, ये तादाद क्यों बढ़ रही है? ये लोगों का मजमा क्यों बढ़ रहा है? इसी मोजज़े से मैं आगाज़ मसाइब कर रहा हूँ, मोजज़ा मैं पढ़ रहा हूँ। ये लोगों की तादाद क्यों बढ़ रही है? लोगों ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है हम उसकी ज़ियारत को जा रहे हैं जिसने इस्लाम को बचाने के लिए अपने दोनों शाने कलम करवा दिए। तुम एक हाथ काट रहे हो, उसने तो उसकी ज़ियारत को जा रहे हैं जिसने इस्लाम को बचाने के लिए, जिसने इस्लाम की बका के लिए अपने दोनों शाने कलम करवा दिए। ए अरबाब अज़ा, जब देखा बहुत मजमा हुआ तो हुक्काम वक्त ने और मला आगे बढ़ा, तो और मरहला जब आगे बढ़ा तो फिर पाबंदी लगा दी गई। अब कैसी पाबंदी लगी? कितना दुश्वार तक करबला जाना। अब पाबंदी जो लगी बड़ी अजीब व गरीब पाबंदी। ए अरबाब अज़ा, तब भी लोगों ने अपने कदम रोके नहीं और तादाद बढ़ी। हुक्काम वक्त ने, जालिम हुकूमतों ने पाबंदी क्या लगाई पता है? कि जो भी ज़ियारत हुसैन को जाएगा अपने साथ एक फ़िदिया लेके आएगा। मतलब का एक बंधा ज़िबा किया जाएगा तो दूसरा ज़ियारत हुसैन को जाएगा। ए अज़ादारों, क़यामत हो गई। एक बंदा ज़िबा किया जाएगा, दूसरा ज़ियारत हुसैन को जाएगा। ए अज़ादारों, उतने ही में एक आशिक हुसैन, एक ज़ायर हुसैन, एक मोमिना आगे बढ़ी, एक खातून आगे बढ़ी, एक आशिक रसूल थी, एक मुहिब्ब रसूल थी, आगे बढ़ी। हुक्काम वक्त ने, जालिम ने मुइज़्ज़मा को रोका, उस माँ खातून को रोका। का कहाँ जा रही हो? का मैं अपने आका की ज़ियारत को जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या कानून पे तुम्हारी खबर नहीं है? का क्या कानून है? क्या तुम्हें पता नहीं है? हुकूमत की तरफ से ये कानून लागू हुआ है, जो भी ज़ियारत हुसैन को आएगा वो अपने साथ एक फ़िदिया लेके आएगा। मतलब एक बंदा ज़िबा किया जाएगा, दूसरा ज़ियारत हुसैन को जाएगा। जैसे ही मोमिना ने सुना, इबा का दामन पलटा, क्या देखा? एक चांद सा बच्चा है, एक गोद में छोटा सा बच्चा है। जालिमों ने देखा, बादशाह वक्त के कारिंदों ने देखा, क्या ये क्या है? क्या अभी तुम्हें नहीं तो क्या कहा है कि जो भी ज़ियारत हुसैन को आएगा एक बंदा ज़िबा किया जाएगा। ये लो, यही मेरा फ़िदिया है, ये मेरा बच्चा ज़िबा किया जाएगा, माँ ज़ियारत हुसैन को जाएगी। हुक्काम वक्त के कारिंदों ने माँ की आगोश से बच्चे को छीना। अरे माँ की नज़रों के सामने बच्चे को मार दिया गया, तलवार चली। अरे बच्चे का जिस्म ज़मीन पे गिरा, माँ कब्र हुसैन पे गिरी। अब जो कब्र हुसैन पे पहुँची बैन कर रही है, ए मेरे मौला मेरी गोद उजड़ गई, ए मेरे मौला मेरी गोद सूनी हो गई, ए मेरे मौला मेरी गोद उजड़ गई, ए मौला मेरा बच्चा मार दिया गया। रोते रोते कहती है, मौला अरे मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बच्चा मार डाला गया, ए मौला मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बच्चा ज़िबा कर दिया गया, ए मौला मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी गोद सूनी हो गई, ए मौला मैं तो रो इसलिए रही हूँ कि आपका एक अज़ादार दुनिया से रुखसार, आपका एक अज़ादार मार डाला गया। अल्लाह अकबर,
आमादा हो गए रोने के लिए ना। ए अज़ादारो, मैं क्या रिवायत पढ़ूँ, क्या तफसील पढ़ूँ, नहीं पढ़ता तफसील। तुम्हारा मौला हुसैन करबला में इतना गरीब हो गया था, अल्लाह किसी को इतना गरीब न करे जितना हुसैन करबला में गरीब था। हुसैन कभी दाएं जानिब ठोकरें खाते, कभी बाएं जानिब ठोकरें खाते। हुसैन एक मैयत को ला के रखते थे कि मक्तल से दूसरे की आवाज़ आती थी, आका मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम। हुसैन ज़ख्मों से चूर। हुसैन कभी दाएं जानिब ठोकरें खाते हैं, हुसैन कभी बाएं जानिब ठोकरें खाते हैं। ये आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना, अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल करे, मौला हमारी नौकरी को कबूल करे। ए अज़ादारो, वो भी मरहला आया जब हुसैन करबला में यको तन्हा, हुसैन अकेले। इसका इजहार मैं तफसील नहीं पढ़ता, सारी तफसीलों को छोड़ के सिर्फ एहसास पढ़ता हूँ। से अज़ादारो सुनेंगे, हुसैन आए, खैमे में आए, सारी बीवियों को इकट्ठा किया। अम्मा फिज़ा, हुसैन का तुम पे आखिरी सलाम। रबाब, हुसैन का तुम पे आखिरी सलाम। ज़ैनब, हुसैन का तुम पे आखिरी सलाम। ए अज़ादारो, तमाम बीवियों ने कहा, ए आका, ए भैया, ए मौला, हम बीवियों की ख्वाहिश ये है कि हम हल्का बनाते हैं, आप हल्के के दरमियान से रुखसत हो जाइए। अब जो हुसैन हल्के के दरमियान आए, रुखसत होना चाहते हैं, चाहने वाली बहन बाहों में बाहें डाल दी। ए भैया, अरे तुम तो चले, अरे ज़ैनब को किसके हवाले कर चले। अल्लाह अकबर, सुन रहे आप, अल्लाह अकबर। ए अरबाब अज़ा, वो भी मरहला आया जब मैं इशारा करूँगा तब ताबूत लेके आइएगा, जब मैं इशारा करूँ तब ताबूत लेके आइएगा। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, अलम मुबारक की ज़ियारत करेंगे। ए अज़ादारो, जब हुसैन ज़ुलझना के करीब आए, अज़्बे बावफ़ा के करीब आए, अब हुसैन ने दाएँ जानिब देखा, बाएँ जानिब देखा, कोई सवार करने वाला नहीं है। इससे पहले जब भी सवार होते थे, अकबर मौजूद थे, अब्बास मौजूद थे, कासिम मौजूद थे। अब जो देखा कोई रहा ना गया, कोई नहीं रहा। ए अज़ादारो, वो भी मरहला आया। इसका इजहार तो मीर अनीस ने कर दिया। ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। अल्लाह अकबर। ए अज़ादारो, हुसैन घोड़े पे सवार हुए, हुसैन मक्तल नल, मैंने तफसील छोड़ दी। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, नीचे की जानिब देखा, क्या देखा, एक 4 बरस की बेटी घोड़ों की सुमों से लिपटी हुई है। मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा, अरे सुबह से जो गया है पलट के ना आया। ए अज़ादारो, हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी जिद कर रही है, बाबा सीना नहीं मिलेगा, बाबा नींद नहीं आएगी, बाबा सुकून न मिलेगा। ए अज़ादारो, हुसैन समझाते जाते हैं, लो मैं तफसील नहीं पढ़ता। हुसैन ने समझाया, हुसैन मक्तल में आए, जंग करते जाते हैं। अब जो जंग की तो पुश्तों की पुश्तें लगा दिए, कोई कहता है अकबर का वास्ता, कोई कहता है कासिम का वास्ता, कोई कहता है अब्बास का वास्ता। हुसैन रो के कहते हैं, ए ज़ालिमो, तुमने मेरे बराबर के भाई अब्बास को शहीद कर दिया, अब तुम मुझे रोकते हो। तुमने मेरे कासिम के लाश को पामाल कर दिया, अब तुम मुझे रोकते हो। अरे तुमने मेरे जवान अली अकबर को शहीद कर दिया, सीने पे नैसा मारा, अब तुम मुझे रोकते हो। आवाज़ गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए अज़ादारो, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी, लोग क़यामत हो गई। आप अलम मुबारक की ज़ियारत करेंगे, आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना। ए अज़ादारो, क़यामत हो गई। हुसैन के दाएं पेशानी पे वार, बाएं बाजू पे तलवार, पेशानी पे नेज़ा, आँखों में तीर। इतने तीर हुसैन की जिस्म पे लगे कि गोया सूरज ओझल हो गया, ज़हरा का लाल शाम की बदली में खो गया। ए अज़ादारो, वो भी मरहला आया, हुसैन पुश्ते फ़र्श पे झूम रहे हैं। मैं ये रवायत पढ़ता था, मैं ये सोचता हूँ, अरे जब हुसैन इतना ज़ख्मी हो, उसे घोड़े से ज़मीन पर आना चाहिए। हुसैन पुश्ते फ़र्श पे झूम क्यों रहे थे, हुसैन पुश्ते फ़र्श पे झूम क्यों रहे हैं। लेकिन ये अरबाब अज़ा, अब जो अगली रिवायत पढ़ी तो कलेजा मुँह को आ गया। पता है, हुसैन के दाएं जानिब, हुसैन के बाएं जानिब, अरे नेज़ा बरदारों की सफ़ेद थी।
हुसैन दाएं जानिब जाते, दाएं पहलू पे नेज़ा, हुसैन बाएं जानिब आते, बाएं पहलू पे नेज़ा। अजरुकुम अल्लाह, जब मैं इशारा करूँगा तब ताबूत लेके आइएगा। ए अज़ादारो, हुसैन ज़मीन करबला पे आए। ए अज़ादारो, शिमर आगे बढ़ा, कुंद खंजर लेके हुसैन के गले पे कुंद खंजर चला। फ़िज़ा में आवाज़ गूंजी, अला क़त्ल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबियल हुसैन बे करबला, हुसैन मार दिए गए। अल्लाह अकबर। सुन रहे ना, आए हैं ना, आए हैं ना, आप जुलूस में आए ना, चहल्लुम में इमाम हुसैन है कल। दो जुमले और सुन लीजिए। ए अज़ादारो, जो भी मरला आया जब ये कैद होके ये असीर ये काफिला असीर हो गए, रिहा होके रवाना होने लगा ना, ए रबाब अज़ा, वो भी मरला आया कि यज़ीद ने सज्जाद से कहा, सज्जाद हम तुम्हें रिहा करते हैं, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। ए अज़ादारो, हुसैन सज्जाद ने शर्तें मनवाई, शर्तें वही मनवाता है जो जीतता है। ए अज़ादारो, अब जो शर्तें मनवाई, कहा सुनो, जो हमारे मालो असबाब लूटे थे उन्हें वापस करो, का हाँ मंजूर है। का जो हमारे तबरुकात छीने थे उन्हें वापस करो, का मंजूर है। का यज़ीद सुन, एक घर खाली करवा, अभी तक अपने बाबा को जी भर के रो न पाए, हम अपने बाबा को रोना चाहते हैं, एक घर खाली करवा। हाँ, घर खाली करवाया गया। अब जो मजलिस हुई, अजब अंदाज से मजलिस हुई। आप चहलुम करने आए हैं ना, आप पुरसा देने आए ना। हाँ हाँ, शहजादी शहजादियाँ भी यहाँ आई होंगी। आए अज़ादारो, जवान है ना, ए शहजादी में कहूँगे शहजादी ज़ैनब, अरे इन जवानों से पुरसा लीजिए, इन जवानों से अली अकबर का पुरसा लीजिए, इन बूढ़ों से हुसैन इब्न अली का पुरसा लीजिए, अरे इन बच्चों से अली असगर का पुरसा लीजिए, इन फैज़ मिर्चा वालों से पुरसा देने के लिए आमादा है। ए अज़ादारो, अब जो मजलिस हुई, अजब अंदाज से मजलिस हुई, सारी बीबियाँ बैठ गई, शाम की औरतें आ गई। अब जो औरतें आ गई, अब एक एक सर आते रहे। अब्बास का सर आया तो अब्बास का मसाइब कैसे हुआ पता है ना। एक बास का सर आया, एक बीबी ने कहा वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। मजलिस में कोहराब, क्योंकि करबला तो बिल्कुल सामने ही थी ना, बिल्कुल अभी करबला गुजरी थी ना। ए अज़ादारो, जी भर के बीबियों ने रोया, बैन किया। अब जो हुसैन का सर आया, तमाम बीबियाँ सर बढ़ बढ़ के लेती रही, अपने 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 वरसा का सर लेती रही। अब जो हुसैन का सर आया, चाहने वाली बहन ने लिया, मुँह से गर्द साफ की, मुँह पे मुँह रख दिए, कहा भैया मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तमाम बीबियों ने कहा ज़ैनब खैरियत तो है, कहे भैया ज़ैनब माफ़ी चाहती है, अरे आपसे वादा करके लाई थी, आपने कमानत मेरे सिपुर्द की थी। ए भैया, सकीना मर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए भैया, सकीना ज़िंदान शाम में मर गई। ए अरबाब अज़ा, वो भी दो तीन जुमले और बाबे मसाइब में सुनिए। आए हैं ना चहलुम इमाम हुसैन करने, हुसैन का चहलम बनाने आए हैं ना। अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल करे, मौला हमारी नौकरी को कबूल करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे क़यामत तो करबला में टूटी है, गरीब तो हुसैन हुआ है। अरे कोई हुसैन के दिल से पूछता, कोई बेटे के दिल से पूछता। ए अज़ादारो, वो भी मरला आया, तमाम बीबियाँ सवार होने लगी, रिहा हो गया ना काफिला। ये सारी बीबियाँ रिहाई जब मिली, सारी बीबियाँ सवार होने लगी, तो एक बीबी नहीं नज़र आ रही है। एक बीबी ज़ैनब ने कहा एक बीबी नहीं नज़र आ रही। का कौन बीबी? कहा ए पता है रबाब नहीं नज़र आ रही है। ए अज़ादारो, ढूंढते ढूंढते एक मकाम पे पहुंची, क्या देखा रबाब। जिस तरह बच्चे को गोद में लिया जाता है ना, रबाब कब्र सकीना से मिलती हुई है, बयान कर रही है। ए सकीना, ये परिंदे जब जाते थे ना, पूछती थी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। मैं कहती थी अपने आशियाने को जा रहे, अपने घर को जा रहे। तुम कहती थी अम्मा हमें रिहाई कब मिलेगी। ए सकीना उठो, हमें रिहाई मिल गई। अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर। ए अज़ादारो, जब ये गरीब बहन 1 साल की बाद अपने भैया के चेहलम करने आई ना, तो जब करबला वापस आई, ज़ैनब ने अपने को नाके से गिरा दिया, नाके से गिराया। सबका चेहलुम ज़ैनब कर रही है, सज्जाद है, अम्मा फूफी, अम्मा फूफी, जब फूफी अम्मा, ये बाबा है, पायती अकबर है, दाइनी असगर है, यह हबीब इब्न मज़ाहिर है, यह ज़ुहैर है, यह गंज शहीदा है। ज़ैनब सबका मातम करे। आखिरी मसाइब का जुमला सुनो, मजलिस तमाम हो रही है। ज़ैनब सबका चेहलम कर रही थी। एक मरतबा चेहलम करते करते ज़ैनब ने रो के कहा, भैया आप अलम की ज़ियारत करेंगे ना? रोते रोते ज़ैनब ने कहा, ए सज्जाद, बहन सबका मातम कर चुकी, सबको पुरसा दे चुकी, मगर ए सज्जाद, अरे इस गरीब बहन को अपने गरीब भैया अब्बास की कब्र बता दो। अल्लाह अकबर। सज्जाद ने रो के कहा, क्या सज्जाद? ज़ैनब रो के कहती, क्या सज्जाद मेरे अब्बास की कब्र नहीं बनी? सज्जाद रो के कहते, रे फूफी अम्मा कब्र बनी है। ज़ैनब रो के कहती है, तो फिर कहाँ है मेरे अब्बास की कब्र? सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मेरे साथ चलिए। चलते चलते आबिद बीमार के कदम रुके। ज़ैनब रुकी, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखा, पीछे देखा, कोई कब्र नजर नहीं आई। ज़ैनब रो के कहती है, सज्जाद क्या मेरे अब्बास की कब्र नहीं बनी? सज्जाद रो के कहते हैं, मेरी फूफी अम्मा कब्र बनी है, कहाँ है मेरे अब्बास की कब्र? अब जो फूफी अम्मा नीचे की जानिब देखिए, अब जो ज़ैनब ने नीचे की जानिब देखा, अरे सर पकड़ लिया, हाय रे मेरा अब्बास। ए सज्जाद तुम्हें खबर नहीं है, मेरा अब्बास इतना तवीलुल कामत था कि जब घोड़े पे सवार होता था पैर ज़मीन खत खींचते थे। ए सज्जाद, ये तो किसी बच्चे की कब्र है। सज्जाद रो के कहते हैं, ए फूफी अम्मा, अम्मू की शहादत के बाद अम्मू पे इतने घोड़े दौड़ाए, अम्मू का जनाजा टुकड़ों में तकसीम मैंने अपने हाथों से, ये लीजिए आपकी नजरों के सामने अला मारा है। अरे बढ़ के ज़ियारत कर लीजिए, जो दुआएं हो मांग लीजिएगा। मैंने अपने हाथों से अम्मू को याद दफन कर दिया। ज़ैनब ने पुरसा दिया, हाय रे मेरा अब्बास, ए अब्बास चादर मिल गई। करती थी यही ज़ैनब मुज़्तर रोकर, नहीं रुकता था सना पर मेरे अब्बास का सर। बैन करती थी यही ज़ैनब मुज़्तर रोकर, नहीं कैसे सुगरा तुम्हें बतलाऊं वहाँ का मंजर, नहीं रुकता था सना पर मेरे अब्बास का सर। बैन करती थी यही ज़ैनब मुज़्तर रोकर, नहीं रुकता था सना पर मेरे अब्बास का सर। बैन करती थी यही ज़ैनब मुज़्तर रोकर, नहीं रुकता था सना पर मेरे अब्बास का सर। बैन करती थी यही ज़ैनब मुज़्तर रोकर, नहीं रुकता था सना पर मेरे अब्बास का सर। क्या बताऊं तुम्हें आँखों ने मेरी क्या देखा, कभी कासिम कभी अकबर का जनाजा देखा। देखा मज़लूम बरादर के गले पर खंजर, नहीं रुकता फसना पर मेरे अब्बास का सर। बैन करती थी यही नबे मुज़्तर रोकर, नहीं रुकता मेरे अब्बास का सर। आँखें मुँह में लगी शाम गरीब आई,
कत्ल हुए बेटे भतीजे भाई, सरबरह नाथ हमारे न थी सर पर चादर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। बहन करती थी यही नबे मुझकर रोकर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। करबला कांप उठी रोने लगे अहले हरम, बद आशूर जो उम्मत ने किए हम पे सितम। आई जब 11 मुहर्रम तो बपा था महशर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। बहन करती थी यही ज़ैनब मुझ पर रोकर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। बहन करती थी यही ज़ैनब मुझ पर रोकर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। जब सकीना को लईनों ने तमाचे मारे, चश्मे साजा से बहने लगे खून के धारे, याद करके वो चचा जान को रोई मुज़तर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। बहन करती थी यही ज़ैनब मुझ पर रोकर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। सुन के रूदा दिए नोहा को ज़माना रोया, आसमां रोई ज़मीन रोया कबीला रोया। और जब कहती थी हर बार ये शह की ख़्वाहर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। बहन करती थी यही ज़ैनब नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। कैसे सुगरा तुम्हें बतलाऊं वहाँ का मंजर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। बहन करती थी मुझ पर रोकर, नहीं रुकता था सेना पर मेरे अब्बास का सर। मेरे लाल के मातमदारो, 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 मेरे लाल के मातमदारो। मैं आज तलक ना भूली चलता है जिगर पर आरा, वल्लाह बहुत प्यासा था मेरी आँखों का तारा। मैं आज तलक ना भूली
चलता है जिगर पर आरा, वल्लाह बहुत प्यासा था मेरी आँखों का तारा। जब शिमर चढ़ा सीने पर मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो। अल्लाह किसी मादर को यह दिन न कभी दिखलाए, बेटे का गला मादर के आगे ना काटा जाए। अल्लाह किसी मादर को ये दिन न कभी दिखलाए, बेटे का गला मादर के आगे ना काटा जाए। मैंने देखा वो मंजर मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो। जब धूप कड़कती होगी आएगा जो रोज़े महशर, तुम सबके सरों पर होगी एक दुखिया माँ की चादर। जब धूप कड़कती होगी आएगा जो रोज़े महशर, तुम सबके सरों पर होगी एक दुखिया माँ की चादर। साया मैं करूँगी आकर मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो। अल्लाह किसी मादर को ये दिन न कभी दिखलाए, बेटे का गला मादर के आगे ना काटा जाए। अल्लाह किसी मादर को ये दिन न कभी दिखलाए, बेटे का गला मादर के आगे ना काटा जाए। मैंने देखा वो मंजर मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो, मेरे लाल के मातमदारो। 1400 बरस गुजरे हैं बाकी है सदाए मातम, आगे भी रहेगा वाइज शाबीर के गम का मौसम। 1400 बरस गुजरे हैं बाकी है सदाए मातम, आगे भी रहेगा वाइज शाबीर के गम का मौसम। है सबके निगेबा है दर मेरे लाल के मातमदारो, 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 मेरे लाल के मातमदारो। Yes, sir!
सिबुत पैगंबर का आज़ाद रहेगा। सिबुत पैगंबर का आज़ाद रहेगा। जो सिबुत पैगंबर का आज़ाद रहेगा। वो खुल्द में घर पाने का हकदार रहेगा। जो खुद से पैगंबर को आज़ाद रहेगा। जो खुद से पैगंबर को आज़ाद रहेगा। जो छोड़ के भागा है मोहम्मद को अकेला। जो छोड़ के भागा है मोहम्मद को अकेला। जो छोड़ के भागा है मोहम्मद को अकेला। फर्रार था फर्रार है फर्रार रहेगा। करबल से यजीदान तो दे बिन्ते अली को। 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 ना तू रहेगा ना तेरा घर बार रहेगा। जो तुझसे पैगंबर का आज़ाद रहेगा। जो तुझसे पैगंबर का आज़ाद रहेगा। अनमोल है आंसू इन्हें पानी न समझिए। अनमोल है आंसू इन्हें पानी न समझ ले। अनमोल है आंसू इन्हें पानी न समझिए। अनमोल है आंसू इन्हें पानी न समझ ले। महशर में खुदा इनका खरीदार रहेगा। जो सिबुत पैगंबर का आज़ाद रहेगा। जो सिबुत पैगंबर का खेलेगा हुसैन इब्ने अली पुश्त पे बेशाक। 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 फिर कदमों में अगर आए तो बेशाक। शबीर के कदमों में अगर आए तो बेशाक। फिरदौस में फिरदौस खतावा रहेगा। गए याद दिलाएंगे तुम्हें दास्तां खैबर खंदक
की सुनाएंगे तुम्हें, याद रखोगे सबक ऐसा सिखाएंगे तुम्हें, कैसे चलती हुनर साथ की नखवत को मिटा दे तो सही, शाम और खूफे की फौजों को भागा दे तो सही, एक कष्ट में लाशों के अंबार लगा दे तो सही, फौज सितम में ये दुहाई पड़ जाए तो सही। Hussein.